नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर कुछ दिनों के बाद बात निवेश की, बात वर्तमान हालात की, बात मार्केट की और बात आने वाले समय की। आप देख रहे हैं अब चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है। 5 चरणों का लगभग हो गया है, 2 टर्म्स और है। 1 तारीख को आखिरी होगा और उसी दिन रात को शाम को एग्जिट पोल आएंगे और 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएंगे। वैसे तो चुनाव 5 साल में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ इधर और उधर वालों ने कोई इसके पार कोई उसके पार रस्सा खींची चालू है। और सरकार का हमारे जीवन में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भी, और इसके लिए मार्केट भी उसके आधार पर ऊपर नीचे होता है। लेकिन सरकार का रोल ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा रोल। हम होंगे तो सब कुछ होगा, अगर हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ, सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद वेल्थ। और वेल्थ और हेल्थ का बड़ा अजीब नाता है। वेल्थ अच्छी तो हेल्थ भी ठीक रहती है, और वेल्थ ख़राब तो हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। और अगर अच्छी हेल्थ है तो उसको भोगने के लिए अच्छी हेल्थ का भी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए अभी आज अगर आप देख रहे हैं तो जैसे आप जानते हैं, एज ए MD फिनवेस्ट हम आपके लिए ऑल फिनेंशियल सर्विसेज अंडर वन रूफ, ऑल इन वन भूमिका निभाते हैं। चाहे आपका इंश्योरेंस का काम हो, किसी भी तरह का, कार से लेके हेल्थ से लेके प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तक का, फिर लाइफ इंश्योरेंस का, फिर इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड्स, कॉरपोरेट FDs और PMS EIF, ये सारी चीज़ें, और डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, फिर म्यूचुअल फंड्स, और साथ में आपको ट्रेडिंग वगैरह भी कराते हैं, कमोडिटी और डेरिवेटिव्स वगैरह। लेकिन हर आदमी का अपना फॉर्मूला होता है, हर आदमी की अपनी पॉकेट होती है, और हर आदमी की अपनी रिस्क लेने की क्षमता होती है। और हर आदमी भी, जिसको कहते हैं ना, वो सही टाइम पर सही काम किया तो नसीब अच्छा, और सही टाइम पर ख़राब काम किया तो नसीब ख़राब। तो इसके लिए अभी का जो आउटलुक मुझे लगता है उसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करनी है। बहुत हीटेड है, इसके इतने आएंगे, उसके उतने आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसमें अपने को अब थोड़ी सावधानी 2-4 बिंदुओं पर रखनी है। एक, मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आना चाहिए। आप देख रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई की तरफ है। अब वो इलेक्शन का बहाना बना करके आएगा कि कोई और बहाना बना करके आएगा। 2-3 दिन आपने पहले देखा, जैसे 1 साल हो गया रूस और यूक्रेन का हुआ, उसके बाद में इसराइल का हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि एक दुखद घटना हुई ईरान में, और उसमें भी लोग कह रहे हैं कि वो दुर्घटना थी कि दुर्घटना थी क्या, उसके ऊपर भी सब चल रहा है। और दुनिया में इस तरह से कुछ न कुछ चलता रहेगा। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन है, उसके बाद फिर अगले 6-8 महीने में बहुत जगह इलेक्शन है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आगे रहेगी लंबे समय के लिए। विशेष तौर से भारतीय मार्केट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम युवा हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। हमारा जो गवर्नमेंट पे, अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है तो इंफ्रा पर फोकस रहेगा, इंफ्रा पर फोकस होगा तो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होगा, तो लंबे समय पर अच्छा करेगी। लेकिन मार्केट हमेशा वन साइड चलता नहीं। मार्केट और कमज़ोर आदमी को कभी पैसे बनाने देता नहीं। इसमें जो सावधानी रखनी है उसमें एक तो अपना एलोकेशन सही तरह हो, बहुत हाई बीटा कंपनीज में ना हो, कुछ हमारे पास इस समय कैश भी हो। अगर आप पूरे इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, या स्मॉल कैप, मिड कैप, या सपोज इस तरह की जो कंपनियां जो बाज़ार गिरने पे बहुत ज़ोर से गिरती हैं, बढ़ने पे बहुत ज़ोर से बढ़ती हैं, उन हाई बीटा में थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, पूरा प्रॉफिट बुक करिए, डिपेंड ऑन आपका कैसा क्या इन्वेस्टमेंट है। और जो डिफेंसिव हैं उनकी तरफ आप रख सकते हैं, जैसे FMCG और फार्मा को नॉर्मली हम लोग डिफेंसिव मानते हैं, IT भी उसमें आता है, तो उस तरफ अपनी पोजीशन रखें। और कैश में रखेंगे तो बेटर है, जो लोग इन्वेस्टमेंट इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टेड हैं। और हमारे पास कुछ न कुछ पैसे होने चाहिए। अगर बाई चांस मार्केट किसी भी कारण से नीचे आएगा तो हर डिप में खरीदी करना है, ये तो पक्का है। बाज़ार जब भी गिरे तब आपको खरीदी करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो हर डिप में खरीदोगे। जब लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे तब आप खरीद लो चुपके से। होता उल्टा है, जब बाज़ार बढ़ता है तो लोग बोलते हैं वाह 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 वाह, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जब गिरने लगता है तो बस फिर अब तो कहानी ख़त्म, ये हो गया ना वो हो गया। और दूसरा एक फैक्टर है गोल्ड का। आप देख रहे हो चांदी 95,000, सोना 75,000 के आसपास पहुंच गया है। इसके लिए जो लोग म्यूचुअल फंड्स में भी हैं वो अपने पोर्टफोलियो को हम सबसे संपर्क वैसे कर ही रहे हैं जिनके बड़े पोर्टफोलियो हैं, और आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
थोड़ा अपना पोर्टफोलियो भी रीअलाइनमेंट करना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से थोड़े अपने पोर्टफोलियो को उस तरह से शिफ्ट करना चाहिए। हम मल्टी एसेट पे हों, गोल्ड रिलेटेड फंड में थोड़ा हों, और हाई बीटा फंड पे इस पे अपना एक्सपोजर थोड़ा कम हो, और थोड़े कैश अपने पास हों, या हम इक्विटी सेविंग हाइब्रिड या मल्टी एसेट की तरफ हम थोड़ा हमारा शिफ्ट हो जाए, ताकि अगर ये जो वॉलिडिटी तो होगी ऐसा दिखा रहा है मार्केट में, तो ऊपर नीचे जब मार्केट होगा, अगर ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और अगर नीचे जाएगा, अगर आप हर डिप में ख़रीदने की ताकत रखेंगे तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन हर डिप में ख़रीदने की ताकत कौन रखता है? जो भाई ऊपर में बेचता है, जो ऊपर में बेचेगा वो नीचे में ख़रीदेगा। नहीं तो हमारे यार मैं तो बेच देता 500 रुपये में, अच्छा था, अभी तो 300 आ गया, 200 रुपये नीचे आ गया, जब 500 होएगा तो बेचूंगा, जब 500 ज़्यादा तो मुझे लगता है कि 1000 हो जाएगा। अब ये 300 में खरीदो, नहीं और नीचे जाएगा, तो फिर ये एटीट्यूड हो जाता है, ना आप ऊपर में बेच सकते हैं ना नीचे में खरीद सकते हैं। तो जो ऊपर में बेच सकते हैं वही नीचे में खरीद सकते हैं। तो हम अपने मार्केट का ठेका हम नहीं ले सकते, हम अपने पोर्टफोलियो का ठेका लें। हमारा जैसे हमारा इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो ठीक ठाक हो, कोई इमरजेंसी आ गई तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पर्याप्त मात्रा में हो, सब ठीक ठाक हो। उसी तरह से मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ठीक हो, जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड वगैरह जो एसेट एलोकेशन मेरा प्रॉपर हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो डरने वाला वातावरण तो है नहीं कि डर के आगे जीत है, डरना मना है कहते हैं ना। लेकिन एट द सेम टाइम आपको कॉन्शियस रह करके अपने पोर्टफोलियो पे फोकस रखना है, और अपने जो पैसे हैं थोड़े रखने भी हैं, कि अगर कोई डिप आती तो हर डिप में डालने की ताकत होनी चाहिए। हमारा लंबे समय तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली होती हैं। तो उस बदलाव में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। एमडी फिनवेस्ट आपके साथ में मिल करके आपके वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की जो ये स्टोरी है, थ्योरी है, उस पर हम लोग मिल कर के काम करें, ये हमारी अपेक्षा है। किसी भी तरह से के सुझाव और के लिए आपका स्वागत है। आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमको सुझाव दे सकते हैं, इस पे करें उस पे करें। तो आप इस चैनल को देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सर्कल में हो सके तो थोड़ा इसको शेयर भी कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। नियमित रूप से आपसे मिलते रहने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।